कभी आपने सोचा है कि इंसान पूरी जिंदगी अमर होने का रास्ता खोजता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि अमरता शरीर से नहीं शब्दों से मिलती है। हाँ, सिर्फ 2 शब्द अगर सच्चे भाव से बोले जाएं तो इंसान को ऐसी शांति दे सकते हैं, ऐसी चेतना दे सकते हैं जो मृत्यु के डर को भी खत्म कर देती है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे प्राचीन संतों ने गुप्त रखा था। उन्होंने कहा था मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है लेकिन अपने शब्दों से अमर बनता है। सोचिए, कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं लेकिन हजारों साल बाद भी याद किए जाते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, नानक, इनकी अमरता शरीर की वजह से नहीं, उनके बोले हुए शब्दों की वजह से। शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं। जब कोई शब्द भावना के साथ बोला जाता है तो वह ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है और वही कंपन हमारी चेतना को बदल देता है। ऋषियों ने कहा था मनुष्य दिन भर हजारों शब्द बोलता है, लेकिन उनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आत्मा को सीधे स्पर्श करते हैं। और आज जो 2 शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं वे साधारण लगते हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। पहला शब्द है धन्यवाद। लेकिन रुकिए, इसे सामान्य धन्यवाद मत समझिए। जब इंसान सच्चे मन से धन्यवाद बोलता है तब वह अभाव से समृद्धि की ओर बढ़ता है। अधिकतर लोग भगवान से मांगते रहते हैं, हे भगवान यह दे दो, वह दे दो, समस्या दूर कर दो। लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद देना शुरू कर देता है उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद का अर्थ है स्वीकार करना कि जो मिला है वह पर्याप्त है। और जब मन संतुष्ट होता है तब अंदर की ऊर्जा शांत हो जाती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कृतज्ञता महसूस करने से दिमाग में सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो धन्यवाद आत्मा का द्वार खोल देता है। जब आप रात को सोने से पहले कहते हैं हे प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, तो आपका अवचेतन मन शांति की अवस्था में प्रवेश करता है। धीरे धीरे डर कम होता है, चिंता कम होती है और जीवन हल्का लगने लगता है। अब दूसरा शब्द सुनिए, ये शब्द और भी गहरा है। दूसरा शब्द है क्षमा। क्षमा केवल दूसरे को माफ करना नहीं है, ये खुद को मुक्त करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद क्या है? पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने अपमान। हम शरीर से आगे बढ़ जाते हैं लेकिन मन अतीत में अटका रहता है और यही कारण है कि मन भारी रहता है। जब आप क्षमा बोलते हैं तो आप अपनी आत्मा के ऊपर जमा बोझ हटा देते हैं। ऋषियों ने कहा था जो क्षमा करना सीख गया उसने आधा मोक्ष पा लिया, क्योंकि क्रोध आत्मा को बांधता है और क्षमा उसे मुक्त करती है। अब सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले आप 2 शब्द बोल दें धन्यवाद और खस्मा, तो क्या होगा? धीरे धीरे मन शांत होगा, नींद गहरी होगी और अंदर ऐसी स्थिरता पैदा होगी जिसे शास्त्रों में अमर चेतना कहा गया है। अमरता का मतलब शरीर का कभी न खत्म होना नहीं है। अमरता का अर्थ है ऐसी चेतना में पहुंच जाना जहां भय खत्म हो जाए, जहां मृत्यु भी अंत नहीं लगती बल्कि एक यात्रा लगती है। महान संतों ने इसलिए कहा जो व्यक्ति कृतज्ञ और क्षमाशील बन गया वह जीवन जीना सीख गया। अब एक छोटी साधना समझिए। रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, दिन भर की 3 अच्छी बातों को याद करें, फिर धीरे से बोलें धन्यवाद। अब उन लोगों को याद करें जिनसे मन दुखी है और मन ही मन बोले मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बस इतना ही, कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं। लेकिन अगर ये रोज किया जाए तो मन बदलने लगता है। पहले 3 दिन में मन हल्का लगेगा, 7 दिन में नींद सुधरेगी, 11 दिन में सोच बदलने लगेगी और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। यही आंतरिक अमरता है, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ गया
वह समय से भी ऊपर उठ जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, भगवान को बड़े मंत्रों से ज़्यादा सच्चे भाव पसंद हैं। कई लोग हजारों मंत्र जपते हैं लेकिन मन में क्रोध रखते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक सच्चा धन्यवाद बोलते हैं और उनकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं भावना सुनते हैं। जब धन्यवाद और क्षमा एक साथ जुड़ते हैं तब आत्मा संतुलन में आ जाती है, और संतुलित आत्मा ही दिव्यता का अनुभव करती है। इसीलिए संत कबीर ने कहा था, मन निर्मल तो जग निर्मल। जब मन साफ होता है तब दुनिया बदलती हुई लगती है। असल में दुनिया नहीं, हमारी दृष्टि बदलती है, और यही बदलाव इंसान को भीतर से अमर बना देता है। जब इंसान धन्यवाद और क्षमा जैसे शब्दों को केवल बोलना नहीं बल्कि महसूस करना शुरू करता है, तब उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले जो बातें दुख देती थीं वही बातें अब सीख बन जाती हैं। पहले जो लोग शत्रु लगते थे वही आत्मा के शिक्षक प्रतीत होने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहाँ से आध्यात्मिक अमरता की शुरुआत होती है, क्योंकि अमरता शरीर की नहीं चेतना की होती है। हम सब ने देखा है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी शांत रहते हैं। फर्क केवल परिस्थिति का नहीं होता, फर्क उनके भीतर के शब्दों का होता है। जो व्यक्ति शिकायत में जीता है उसका मन भारी रहता है, और जो व्यक्ति धन्यवाद में जीता है उसका मन हल्का रहता है। हल्का मन ही ऊंची चेतना तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि प्राचीन संत हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने की शिक्षा देते थे। जब आप धन्यवाद बोलते हैं तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अभाव नहीं बल्कि प्राप्ति पर ध्यान दे रहे हैं। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जिस पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति शिकायत करता है उसके जीवन में शिकायत बढ़ती जाती है, और जो धन्यवाद देता है उसके जीवन में संतोष और अवसर बढ़ने लगते हैं। यह केवल आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि चेतना का नियम है। इसी प्रकार क्षमा का प्रभाव और भी गहरा होता है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तब वास्तव में हम उसे नहीं बल्कि स्वयं को बांध कर रखते हैं। मन बार बार उसी घटना को दोहराता है और ऊर्जा वहीं अटक जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा करते हैं वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है, मन हल्का हो जाता है और आत्मा आगे बढ़ने लगती है। इसलिए कहा गया है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि जिसने गलत किया उसे कैसे माफ करें, लेकिन क्षमा का अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस दर्द से मुक्त कर देना। जब आप कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तब आप अपने हृदय का बोझ उतार देते हैं, और जैसे ही हृदय हल्का होता है भीतर शांति का जन्म होता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी नींद को भी बदल देता है। पहले जहाँ मन रात भर सोचता रहता था, वहीं अब कुछ ही मिनटों में गहरी नींद आने लगती है, क्योंकि मन में अधूरे भाव कम होने लगते हैं। अवचेतन मन शांत होने लगता है, और जब अवचेतन शांत होता है तब सपने भी शांत और सकारात्मक होने लगते हैं। बहुत से आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा है कि सोने से पहले की अंतिम भावना पूरी रात की चेतना को प्रभावित करती है। अगर अंतिम भावना चिंता है तो नींद बेचैन होगी, अगर अंतिम भावना क्रोध है तो सपने भारी होंगे, लेकिन अगर अंतिम भावना धन्यवाद और क्षमा है तो पूरी रात आत्मा विश्राम करती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसके अंदर प्रतिक्रिया करने की आदत कम हो रही है। पहले जहाँ तुरंत गुस्सा आता था अब वहाँ समझ आने लगती है। पहले जहाँ डर होता था अब विश्वास होने लगता है। यही संकेत है कि चेतना ऊपर उठ रही है। एक संत से किसी ने पूछा कि अमर कैसे बने। संत ने मुस्कुराकर कहा, अपने शब्दों को पवित्र बना लो, तुम पहले ही अमर हो जाओगे, क्योंकि शरीर समय से हार जाता है लेकिन पवित्र शब्द समय से आगे निकल जाते हैं। जो व्यक्ति प्रेम, धन्यवाद और क्षमा के शब्द फैलाता है वो लोगों के दिलों में जीवित रहता है,
धीरे धीरे यह अभ्यास केवल रात तक सीमित नहीं रहता, दिन भर भी व्यक्ति अधिक जागरूक होने लगता है। बोलने से पहले सोचता है, प्रतिक्रिया देने से पहले समझता है, उसके शब्दों में कठोरता कम और करुणा अधिक होने लगती है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। जब चेतना बदलती है तब संबंध भी बदलने लगते हैं। जिन लोगों से दूरी थी वहाँ सहजता आने लगती है। घर का वातावरण शांत होने लगता है, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से बनती है और शब्द बदलते ही वातावरण बदलने लगता है। कभी ध्यान से देखिए, जिन घरों में लोग एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं और जल्दी क्षमा कर देते हैं, वहाँ झगड़े लंबे समय तक नहीं टिकते। वहीं जहाँ अहंकार रहता है वहाँ छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं। इसलिए ये दो शब्द केवल आध्यात्मिक नहीं, जीवन को संतुलित करने वाले सूत्र हैं। धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु के भय से भी मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जब मन शांत और संतुष्ट होता है तब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। यही अवस्था संतों ने अमरता कही है, जहां आत्मा भय से मुक्त हो जाती है। अब एक गहरी साधना समझिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो जल्दी में बिस्तर पर न गिरें, कुछ क्षण शांत बैठें, दिन भर की घटनाओं को देखें जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। फिर मन से कहें, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो दुख मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उसने मुझे कुछ सिखाया। फिर धीरे से कहें, मैं सबको क्षमा करता हूँ और स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। यह वाक्य आत्मा को गहराई से स्पर्श करता है। कई लोगों की आंखों में इस अभ्यास के दौरान आंसू आ जाते हैं। वह कमजोरी नहीं होती, बल्कि भीतर जमा भावनाओं का शुद्धिकरण होता है। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि बिना किसी कारण मन खुश रहने लगा है। यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति है। बाहर कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन भीतर प्रकाश जल गया। याद रखिए, अमर बनने का अर्थ इतिहास में नाम लिखवाना नहीं है। अमर बनने का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिसमें प्रेम, शांति और करुणा कभी समाप्त न हो। ऐसा व्यक्ति शरीर से चला भी जाए तो उसकी ऊर्जा लोगों के जीवन में बनी रहती है। अब एक अंतिम सत्य समझिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चे भाव हैं। जब इंसान धन्यवाद बोलता है वह भगवान को स्वीकार करता है। जब इंसान क्षमा करता है वह भगवान जैसा बनता है। आज से यह प्रयोग शुरू करें। अगले 21 दिनों तक हर रात सिर्फ 2 शब्द बोलें, धन्यवाद और क्षमा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी दिखावे के। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीवन हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। हो सकता है शुरुआत में कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन विश्वास बनाए रखें। जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही आध्यात्मिक परिवर्तन भी समय लेता है। लेकिन एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे, और वही दिन आपकी नई शुरुआत होगी। अब आज रात जब नींद आने लगे तो आखिरी बार मन से कहें, धन्यवाद प्रभु और सबको क्षमा। शायद यही 2 शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दें। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें मन की शांति की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन्यवाद अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा सब तक पहुँचे। ज्ञान गुरु परिवार की ओर से आपके जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना। राधे राधे।